हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। तो आज के सेशन में हम करेंगे 4 जनवरी के करंट अफेयर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कितने वर्षों की अवधि के लिए भारत को IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी APAP यानी एशियाज प्रोटेक्टेड एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी मतलब एशियाज प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप। तो ये जो इस कंपनी का सह अध्यक्ष चुना गया है भारत, तो कितने सालों के लिए चुना गया है? दक्षिण कोरिया अभी APAP से बाहर हुआ है, तो उसकी जगह पे चुना गया भारत, तो 3 सालों के लिए हुआ है। अभी आप ये समझिए इसमें 21 कंट्रीज़ होती हैं, तो जैसे नेपाल भी है, चाइना भी है, भूटान भी है, अलग अलग कंट्री हैं। तो साउथ कोरिया हटा है तो उसकी जगह पे आ गया भारत। और ये जो IUCN है, इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड में, GLAND। ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड का एक शहर ग्लैंड है, इसमें इसका हेडक्वार्टर है। तो ये जो IUCN होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड में। ये जो रेड डाटा बुक होता है, रेड डाटा बुक, उसको यही पब्लिश करता है। अभी रेड डाटा बुक क्या है? ये रेड डाटा बुक मीन्स जैसे सभी जीव जंतु जो होते हैं, कौन सी प्रजाति लुप्त होने की कगार पे है, तो ये इसको उन प्रजाति के जानवरों को, पक्षियों को, यानी जो भी हो, जो भी जीव जंतु हों, उनको इसी बुक में डाला जाता है। तो उसको बचाने के लिए फिर प्रयास भी किए जाते हैं। तो ये जो रेड डाटा बुक है, ये यही पब्लिश करता है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो 3 साल के लिए भारत इसका मेंबर बना है। और अभी लेपर्ड सर्वे हुआ था, लेपर्ड सर्वे और टाइगर सर्वे भी हुआ था। तो दोनों में फर्स्ट कंट्री इंडिया में दोनों में फर्स्ट जो स्टेट है, नंबर 1 आया है MP, सबसे यानी सबसे ज़्यादा लेपर्ड, चीते और सबसे ज़्यादा बाघ नंबर 1 में पे है MP, दोनों में नंबर 1 पे है, लेपर्ड में भी और टाइगर में भी। और दूसरे नंबर पे है कर्नाटका, यानी कि पहले और दूसरे नंबर पे जो है ये दोनों में है, लेपर्ड और टाइगर में। पिछले 4 सालों में भारत में जो लेपर्ड है यानी तेंदुए हैं, जो उनकी संख्या में 60% की बढ़ोतरी देखी गई है, यानी कि 60% तेंदुए जो है भारत में बढ़े हैं पिछले 4 सालों में। आते हमारे अगले क्वेश्चन पे, भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त के पद पर किससे नियुक्त किया गया? देखिए, एक 4 उप चुनाव आयुक्त जो होते हैं 4 होते हैं। मैं इसके पद को पहले समझा देता हूँ आपको। देखिए, जो ये चुनाव आयोग होता है, इसमें सबसे जो ऊपर रहते हैं उनका नाम होता है CEC, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन, जो जिसका एक पद होता है। और वो कौन है? सुनील अरोड़ा है CEC, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त जिसको बोलते हैं। उसके नीचे 2 पद होते हैं चुनाव आयुक्त के, EC के, यानी कि इलेक्शन कमीशन, 2 पद होते हैं इसके। और उसके नीचे 4 पद होते हैं किसके? उप चुनाव आयुक्त के। तो 3 पहले से ही थे, एक अभी चुने गए हैं। तो 3 कौन से थे? देखिए क्या हो गया, एक तो हो गया CEC चीफ इलेक्शन कमीशन, एक हो गया EC इलेक्शन कमीशन, और एक होता है DEC डेपुटी इलेक्शन कमीशन। तो ये जो CEC होती है, एक पद होती है, और EC जो होती है, ये 2 पदें होती हैं इनकी, और जो DEC होती है, इसकी 4 पदें होती हैं। तो जो CEC है, कौन है वो? चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? सुनील अरोड़ा। और जो ये डेपुटी, तो यही पूछा है, उप चुनाव आयुक्त यानी डेपुटी इलेक्शन कमीशन। तो देखिए 3 तो पहले से आप जानिए, 3 कौन कौन थे? एक थे सुदीप जैन, एक थे चंद्रभूषण कुमार और आशीष कुंद्रा, और जो चौथे हैं वो हैं उमेश सिन्हा। तो क्या है चौथे? उमेश सिन्हा। अभी EC कौन है? मतलब इलेक्शन कमीशन कौन है? इलेक्शन कमिश्नर कौन है? EC इलेक्शन कमीशन। देखिए 2 होते हैं, तो एक तो है सुशील चंदर, और दूसरा आप मुझे इसमें कमेंट करके बताएंगे, या मेरे इंस्टाग्राम पे आप कमेंट करके मुझे बताएं कि दूसरा कौन है। उसको मैं नहीं बताऊंगा, या तो अगले वीडियोस में उनको बताऊंगा। जो क्वेश्चन मैं छोड़ता रहता हूँ उसको मैं अगले वीडियोस में फिर कवर कर दूंगा, ठीक है। आते हैं मेरे अगले क्वेश्चन पे, केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? तो ये जो कांग्रेस के बहुत ही बड़े लीडर थे, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे, बिहार के पूर्व गवर्नर भी थे। तो किस पार्टी से थे? ये थे कांग्रेस से। आते हमारे अगले क्वेश्चन पे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाने, यानी मनोज मुकुंद नरवाने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, को हाल ही में किस देश की सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया है इनको, ये करा है साउथ कोरिया ने, दक्षिणी कोरिया ने। अभी इससे पहले भी नेपाल की सरकार ने इन्हें जनरल की उपाधि दी थी, इन्हीं को
जनरल एम नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और भाई साउथ कोरिया की बात हुई तो साउथ कोरिया की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है वोन, वोन। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं मून जाए इन, मून जाए इन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और कैपिटल है यहाँ की सियोल, सियोल यहाँ की कैपिटल है। और साउथ कोरिया की जो इंडिया में कई कंपनी हैं वो साउथ कोरिया की हैं, जैसे हुंडई, हिंडाई है साउथ कोरिया की। और किया मोटर्स भी यहीं की है, किया मोटर्स भी। सैमसंग और एलजी भी यहीं की है, सैमसंग और एलजी। एलजी का फ़ोन भी आता है, तो नहीं, सैमसंग का फ़ोन भी आता है। एलजी की टीवीज़ आती हैं, फ्रिज भी आती हैं। तो ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, एलजी की ये कंपनी कहाँ की है? यह है साउथ कोरिया की। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने राज्य सरकार की निर्देशिका का लोगो को डिजिटल एपेक्स देने का एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजी नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो डिजी नेक्स्ट ये किस सरकार की है, किस राज्य सरकार की? ये है पंजाब की। अब ये डिजी नेक्स्ट है क्या, पहले इसको आप समझिए। डिजी नेक्स्ट ये है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, नीतियां जो हैं, वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं सही से, और लोग जान नहीं पाते हैं कि सरकार की क्या नीतियां चल रही हैं, क्या योजनाएं आ रही हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक लॉन्च करा है डिजी नेक्स्ट ऐप। इस पर जो है ये अपनी सारी नीतियाँ और सारे योजनाओं के बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे। यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। और अभी पंजाब की सरकार ने एक दो मोबाइल ऐप और लॉन्च किए, जैसे आई रखवाली मोबाइल ऐप, आई रखवाली मोबाइल ऐप। और एक है आई हरियाली, भी यहीं की है, पंजाब की सरकार ने ही लॉन्च करा था आई हरियाली। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ के सीएम कौन है पंजाब के? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह, अमरिंदर सिंह। और बात हो रही है पंजाब की, तो पंजाब चुनाव आयोग जो है, पंजाब इलेक्शन कमीशन, तो पंजाब इलेक्शन कमीशन ने सोनू सूद को स्टेट आइकन घोषित किया है। पंजाब का स्टेट आइकन घोषित करा है पंजाब की चुनाव आयोग ने। क्लियर है? आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, जॉन फुल्टन रीड जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, तो किस खेल से संबंधित थे ये पूछा है। क्रिकेट से ये संबंधित थे। और बात हो रही है न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। तो न्यूजीलैंड की पीएम जो है जैकिंडा आर्डन, इनकी पार्टी है लेबर पार्टी, और यहाँ की राजधानी वेलिंगटन। पीएम कौन है यहाँ की? जैकिंडा आर्डन, जैकिंडा आर्डन। किस पार्टी से? लेबर पार्टी से। और यही के एक और खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के ही, रॉस टेलर, रॉस टेलर। इनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये क्रिकेट के ये भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इन्होंने तीनों फॉर्मेट में, टी20, वनडे और टेस्ट, तीनों में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। यानी कि 100 मैच, 100 पारियाँ खेलने वाले पहले खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में, टी20 में भी, वनडे में भी और टेस्ट में भी 100 मैच इन्होंने खेला हुआ है। तो ये पहले खिलाड़ी विश्व के बन गए हैं तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले, रॉस टेलर, जो कि न्यूजीलैंड के ही हैं। और अभी एक इंडेक्स आई थी, उसमें न्यूजीलैंड टॉप पे रहा, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, इसमें टॉप पे रहा न्यूजीलैंड। अब इसमें इंडिया किस स्थान पे रहा, ये भी जानने की बात है। तो इंडिया इसमें किस स्थान पे रहा? 111वें स्थान पे रहा इंडिया। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया किस स्थान पे रहा? 111वें स्थान पे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने लोगो एवं रात में छोटे ड्रोन को उड़ाने की अनुमति दे दी है? तो यह दिया है अमेरिका की सरकार ने अनुमति दे दी है। तो अभी अमेरिका में इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इंडियन एम्बेसडर कौन है? तरनजीत सिंह संधू, तरनजीत सिंह संधू हैं यहाँ पे इंडियन एम्बेसडर। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। और कमला हैरिस और जो बाइडेन को ही पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है। किसने दिया है ये? टाइम मैगजीन ने, टाइम मैगजीन ने ये अवार्ड पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित करा है? जो बाइडेन और कमला हैरिस को ये अवार्ड दिया है। और टाइम मैगजीन ने अभी हाल ही में एक और अवार्ड शुरू किया है, किड ऑफ द ईयर, किड ऑफ द ईयर। ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है गीतांजलि राव को, भारतीय मूल की हैं गीतांजलि राव। और जो बाइडेन की क्या कोई किताब भी है? जी हाँ, 2 किताब इन्होंने लिखी है। एक तो है प्रॉमिस मी डैड, एक है प्रॉमिस मी
डैड। और दूसरा है प्रोमिसेस टू कीप, प्रोमिसेस टू कीप। अब इसको इससे मत कंफ्यूज कर देना, ए प्रॉमिस लैंड, ए प्रॉमिस लैंड। ए प्रॉमिस लैंड किसकी है? ए प्रॉमिस लैंड किसकी किताब है? ये है बराक ओबामा की, बराक ओबामा, ये भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ए प्रॉमिस लैंड किसकी है? बराक ओबामा की। और प्रॉमिस मी डैड प्रॉमिसेस टू कीप, ये दोनों किताबें हैं जो बाइडन की। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो किस देश ने रात में छोटे ड्रोनों को उड़ाने की अनुमति दे दी है? अमेरिका ने। यानी कि ड्रोन का जो कानून है उसमें यहाँ पे थोड़ी ढील दी गई है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। एक विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान, यानी कि अपनी धरोहर और अपनी पहचान योजना पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक पहल है? तो देखिए ये है, यानी कि इसको इंग्लिश में याद रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे एडॉप्ट ए हेरिटेज, एडॉप्ट अ हेरिटेज। तो ये एडॉप्ट ए हेरिटेज ये किस मंत्रालय ने, यानी कि ये जो पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय ने मिलकर शुरू करा है? तो ये शुरू करा है संस्कृति मंत्रालय के साथ मिल करके। और संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय दोनों के मंत्री एक ही हैं, जिनका नाम है प्रहलाद पटेल, प्रहलाद पटेल इनका नाम है। और ये पर्यटन मंत्रालय के मंत्री भी हैं और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री भी हैं, कल्चरल मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री के मंत्री और पर्यटन मंत्रालय के भी मंत्री यही हैं, प्रहलाद पटेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक की बिजली पवन ऊर्जा से उत्पन्न कर ली? बहुत ही अच्छा काम करा है। तो ये कौन सा देश है? ये देश है ब्रिटेन। यानी कि आपदा को भी इसने अवसर में बदल दिया ब्रिटेन ने, जिसे और तो ब्रिटेन ने आपदा को अवसर में बदल के, यानी तूफान जो बेला था, एक बेला तूफान आया था, बहुत ही भयंकर तबाही मचाई थी। तो उससे एक फ़ायदा तो ये हुआ कि ब्रिटेन ने जो है 50% बिजली, 50% से अधिक की बिजली इसी तूफान से प्राप्त कर ली, पवन से ही। अभी मैं बात करूं भारत में जो तूफान वो है 2022 तक, उसका लक्ष्य क्या है? भारत में अक्षय ऊर्जा यानी सारी ऊर्जाओं को मिला के तो 175 गीगावाट है। अब इसमें जो है 100 गीगावाट सौर ऊर्जा है और 60 गीगावाट जो है ये है विंड ऊर्जा, यानी कि विंड एनर्जी। ये जो 175 गीगावाट है ये रिन्यूएबल एनर्जी है, सबको मिला के है ये। तो ये लक्ष्य है 2022 तक इंडिया ने रखा है कि हम इतनी ऊर्जा जो है बनाएंगे। तो ब्रिटेन की बात हो रही थी, ब्रिटेन के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन। और वित्त मंत्री यहाँ पे, यहाँ के कौन है? वित्त मंत्री हैं यहाँ के ऋषि सुनाक। इनकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ वित्त मंत्री की? क्योंकि वित्त मंत्री जो यहाँ पे हैं ब्रिटेन में वो भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनाक। और इंडियन एम्बेसडर कौन है ब्रिटेन में? गायत्री कुमार। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। कुटनाद जहां हाल ही में लगभग 10,000 बत्तखों की मौतें हुई, किस राज्य में स्थित है? देखिए ये जो कुटनाद है ये स्थित है केरल में, केरल में। अभी इतनी बत्तखें मरे हैं, ये किस वायरस से मरे हैं? पहले भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हो गई हैं जहाँ पे ऐसे वायरस फैल चुके हैं और बहुत सारे पक्षी मर चुके हैं। तो जैसे ये किस वायरस से मरी हैं, इसका नाम मुझे भी नहीं याद हो रहा था, लेकिन ये जो वायरस है इसका नाम है रीमरेला, रीमरेला अनाटी पेस्टिफर। इसको इंग्लिश में ही लिखते थे क्योंकि इंग्लिश में ये आएगा। जैसे इसका नाम है री मरेला एनाटी पेस्टिफर। अभी देखिए मरेला यानी कि बत्तखें मरी हैं तो री मरेला। तो अगर ऑप्शन आएगा चार तब तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर ये पूछ दे लिखना हुआ इसको तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो क्या हो जाएगा? री मरेला अनाटी पेस्टिफर। इसी बैक्टीरिया से इन बत्तखों की मौत हो गई है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। उड़ीसा सरकार ने कोविड वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए किस शहर में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? यह लिया है उड़ीसा की राजधानी। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में, यानी कि जो कोविड वॉरियर्स हैं जिन्होंने कोरोना समय में रक्षाएं की, लोगों को बचाया, तो उनके लिए जो स्मारक बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? वो बनेगा कहाँ पे? भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाहन मास्टर क्लास पुस्तक के लेखक कौन है?
कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं अल्फ्रेडो कोवेल्ली, अल्फ्रेडो अल्फ्रेडो कोवेल्ली, कोवेल्ली, अल्फ्रेडो कोवेल्ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली विश्व की पहली दोपहिया कंपनी, टू व्हीलर कंपनी कौन सी बनी है? यानी कि अभी ये क्या होता है बाजार पूंजीकरण? बाजार पूंजीकरण मीन्स मार्केट वैल्यू अब उस कंपनी की कितनी हो गई है। जैसे यानी कि अब उसकी उस कंपनी की मार्केट वैल्यू अगर हम उसको खरीदें तो अभी उसकी रेट क्या है? तो 1 लाख करोड़ रुपए, जो कि टू व्हीलर कंपनी विश्व की सबसे पहली कंपनी बनी है जिसका इतना मतलब इतने इसकी मार्केट वैल्यू है, बाजार पूंजीकरण इसका इतना है। कौन सी कंपनी है? बजाज ऑटो, बजाज ऑटो। क्लियर है? और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? ये कोई अंबानी जी नहीं है, ना ही जैक मा है। जैक मा चीन के व्यक्ति हैं और अलीबाबा कंपनी के को फाउंडर भी यही हैं, तो ये भी नहीं है। तो ये कौन है? ये है जोंग सान सान, जोंग सान सान। अभी ये कौन है? ये भी चाइना के व्यक्ति हैं। एक कंपनी है इनकी नोंगपू स्प्रिंग, नोंगफू स्प्रिंग। पू हमारे यहाँ बोलते हैं पू, पी ओ पू बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे फू बोलते हैं। नोंगफू स्प्रिंग, नोंगफू स्प्रिंग। ये बेसिकली कौन सी कंपनी है? कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाती है, तो इसको मत आप याद रखिए बस। ये जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स बोल रहा है कि ये सबसे अमीर व्यक्ति है, मैं नहीं कह रहा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स कह रहा है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जोंग सान सान है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देश का किस राज्य ने सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले इथेनॉल संयंत्र यानी जो प्लांट लगेगा के लिए अनुबंध निष्पाद MOU पर हस्ताक्षर करे हैं? तो ये करा है छत्तीसगढ़ की सरकार ने समझौता करा है। और तो अभी इस बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है? छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बाघेल, भूपेश बाघेल यहाँ के सीएम हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पुलिस आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो इसके मंत्री कौन है? अमित शाह। तो किसने करा? मंत्री अमित शाह ने करा। तो अगर मैं बात करूं बेस्ट पुलिस स्टेशन इंडिया में, बेस्ट पुलिस स्टेशन यानी कि सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन किसे घोषित करा गया 2020 में? नोंगपोंग सेकमई एक पुलिस स्टेशन है, नोंगपोक सेकमई। ये है कहाँ पे? ये है बेसिकली मणिपुर में। मणिपुर के किस डिस्ट्रिक्ट में? थोपाल डिस्ट्रिक्ट में, THOPAL, थोपाल डिस्ट्रिक्ट में है नोंगपोंग सेकमई रेलवे पुलिस स्टेशन। सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का जो अवार्ड मिला है, बेस्ट पुलिस स्टेशन घोषित करा गया है 2020 में, ये करा गया है नोंगपोंग सेकमई। तो राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन किसने करा? अमित शाह ने। अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात की राजधानी भी है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अभी मैं बात करूं, एक कमेटी बनी है, उसके अध्यक्ष है अमित शाह। वो कमेटी क्या करेगी? कमेटी है क्या? वो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती होगी 2022 में, 2022 में होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। तो उसके लिए जो कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष बने हैं अमित शाह, अध्यक्ष हैं उसके अमित शाह। डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आधार अवधि कौन सी ली गई है? यानी कि कहाँ से ये लिया जाएगा? तो ये लिया जाएगा मार्च 2018 से। ऑप्शन बी मार्च 2018 RBI ने ये घोषणा करी है। यानी कि ये जो सूचकांक आएगा डिजिटल भुगतान सूचकांक, तो इसका जो आधार लिया जाएगा यानी कि मार्च 2018 से सारे डाटा उठाए जाएंगे और उसके आधार पे रैंकिंग की जाएगी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। और किस देश ने हाल ही में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया? यानी कि अब यहाँ पे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो कौन सा देश है वो है कजाकिस्तान। यानी कि कजाकिस्तान में अब किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। सजाएं जो भी हो, जो भी दिया जाए वहाँ पे, लेकिन मृत्युदंड अब नहीं दिया जाएगा, खत्म कर दिया है
खत्म कर दिया गया है यहाँ पे। बात हो रही है कजाकिस्तान की, तो इसकी कैपिटल कौन है? पहले इसकी कैपिटल थी नाम अस्ताना, इसका नाम था कजाकिस्तान की कैपिटल का अस्ताना, अस्तान था, सॉरी ASTAN, अस्तान। अभी इसी का नाम बदल के रख दिया गया है नूर सुल्तान, नूर सुल्तान। क्लियर है? तो पहले था अस्तान और अब उसी का नाम बदल के रख दिया गया है नूर सुल्तान। यूपी में भी बदल दिया गया है नाम, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया है और फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी यहाँ की मुद्रा क्या है कजाकिस्तान की? कजाकिस्तान की मुद्रा है टेंज, TENGE, टेंज यहाँ की मुद्रा है। तो ये रहे आज के हमारे 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।